नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित है और आपका फिर से स्वागत हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि जब आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो क्या होता है। जब भी हम किसी बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे माइंड में आती है कि उस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्या टेन्योर होगा उस लोन का और कितना अमाउंट हमारा बैंक जो है वो सैंक्शन कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री होती है पास्ट लोन्स की, उनके बेसिस पर डिसाइड होता है। कई बार क्या होता है, लोग बाग लोन ले तो लेते हैं बैंक से, लेकिन वो कभी भी अपनी ईएमआईज़ टाइम पे रेगुलरली पे नहीं कर पाते। आज का हमारा जो विषय रहेगा यही विषय रहेगा कि क्या होगा अगर आप अपनी ईएमआईज़ टाइम पर बैंक को नहीं पे कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैंक क्या करता है, आपकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री हो, चाहे आपकी ईएमआई बाउंस हुई हो या आपने टाइम पे कर रही हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को पास ऑन करता है। अगर हम बात करें इंडिया में तो 4 आरबीआई रजिस्टर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज हैं, जिसमें पहली आती है सिबिल, दूसरी इक्विफैक्स, तीसरी एक्सपीरियन और लास्ट CRIF। इन्फॉर्मेशन किस तरह की इन लोगों के पास होती है, आपने कब किसी लोन की इंक्वायरी डाली थी, कौन से बैंक में और कब, कितने लोन्स हैं आपके पास और कौन कौन से बैंक से है, आपका कितना लोन का आउटस्टैंडिंग अभी बाकी है जो आपको बैंक्स को या किसी क्रेडिट कंपनी को पे ऑन करना है, आपने कब अपनी ईएमआईज़ मिस करी थी और साथ ही साथ आप कब और कौन सी तारीख को अपनी ईएमआईज़ पे करते हैं। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन बैंक या कोई भी क्रेडिट कंपनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को पास ऑन करती है, जिसके बेसिस पे आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर हम बोलेंगे वो डिफाइन होता है। उस क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर के बेसिस पे बैंक क्या करता है, या तो आपका लोन प्रोसेस करता है या नहीं करता। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन प्रोवाइड करा दे। ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर क्या होता है या क्या सिबिल स्कोर होता है और कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इन सब के बारे में आइडिया लेना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस का लिंक जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज एक थोड़े से इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा लोन के विषय में। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान से समझना। अगर आपने कभी भी किसी बैंक से या क्रेडिट फैसिलिटी से कोई लोन लिया है दोस्तों, तो याद रखना उसका सैंक्शन लेटर प्रॉपर तरीके से आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें क्या टर्म कंडीशंस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जो आपको चार्ज हो रहा है, फ्लोटिंग है या फिक्स्ड है, क्या इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोरक्लोजर चार्ज क्या है। दोस्तों, कई बार लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कहीं से अमाउंट का अरेंजमेंट हुआ है और आप बैंक को जाके अपना लोन क्लोज कराना चाहते हैं तो बैंक आपसे वो फोरक्लोजर चार्ज जो है वो आपको पे करना होता है बैंक को। दोस्तों, मैंने यहाँ तक देखा है कि फोरक्लोजर चार्ज 3% से 7% तक भी जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग बाग लोन ले तो लेते हैं लेकिन वो इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और वो फोरक्लोजर चार्ज बचाने के चक्कर में ईएमआईज़ पे करते रहते हैं, जबकि वो कैलकुलेशन ये बैठती है कि वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे कर देते हैं। प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट जब भी कहीं से लोन लें उसके सैंक्शन लेटर को ज़रूर पढ़िए। तो दोस्तों, आप हमेशा सारे डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ा करिए, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड फीचर, क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स और कैसे क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करते हैं इसके बारे में भी आइडिया लेना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में क्वेरीज भी डालिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।